सौम्यदीप वेलकम। चलो जल्दी से आ जाओ सारे, तो शुरू करते हैं। तो कल वाली क्लास के अंदर मैंने आईटीएफ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया था, है ना। आईटीएफ की डोमेन रेंज की हमने बात कर ली थी। अब हमारी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक स्कूल वाला पीडीएफ है, मैं उसमें से तुम्हें आईटीएफ के ग्राफ दिखा देता हूँ, है ना। आईटीएफ के ग्राफ दिखा देता हूँ मैं। देखो, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और ये सब तो हमने देख लिया, ये सब तो हमने देख लिया था। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, टेन इनवर्स, इन सब की डोमेन और प्रिंसिपल ब्रांचेस तो हमने देख लिए है ना। ये सारों को याद करनी है, यहाँ तक मैंने कल करा दिया था। अब इनके ना ग्राफ्स देख लो एक बार, आईटीएफ के सारे ग्राफ एक बार अपनी नज़र से निकाल लो, ताकि तुम्हें थोड़ा ग्राफ का आइडिया रहे। इनके ग्राफ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, जब इनवर्स को हम करते हैं तो क्या होता है, एक्स वाई से और वाई एक्स से इंटरचेंज हो जाता है। तो हमें सिर्फ ग्राफ को इंटरचेंज करना है, ठीक है। जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, तो साइन एक्स का ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, ये जा रहा है ऐसे। हमें सिर्फ कितना ग्राफ लेना है इसके अंदर से, साइन एक्स का पूरा ग्राफ है। हमें सिर्फ ग्राफ लेना है -π/2 से +π/2 तक का, यानी कि -π/2 से +π/2 तक का ये ग्राफ हमें लेना है ना। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो -π/2 से +π/2 तक है, और वाई एक्सिस 1 से लेके 1 तक है। अब ये इंटरचेंज हो जाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारी डोमेन बनेगी वो -1 से 1 तक की बनेगी, है ना। और जो हमारा फंक्शन है वो -π/2 से, यहाँ पे -π/2 ऊपर π/2 है, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ लेगा। हमें सिर्फ इतना ग्राफ ध्यान रखना है साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का। तो हमारे साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो इतना होगा। -1 के ऊपर देखोगे, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ +1 होगा, नीचे -π/2 होगा और ऊपर π/2 होगा। तो -1 के ऊपर तो लेगा कितना, -1 पे -π/2, और +1 के ऊपर +π/2। तो मेरा जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। अगला, अनिल पहली वाली क्लास के अंदर मैंने सब बताया, एक बार देख लो। दूसरे वाला ऐसे ही, कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ क्या होता है, हमें 0 से पाई तक देखना है। 0 से पाई तक मेरा ग्राफ ये होता है ना। 0 से पाई तक मेरा ये ग्राफ होता है, एक्स की वैल्यू 0 से पाई तक और वाई की वैल्यू -1 से 1 तक, ठीक है। तो इसमें अब -1 से 1 तक मेरा ग्राफ बन जाएगा एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक ये ग्राफ रहेगा। उसके आगे पीछे का मतलब नहीं है, ठीक है। 1 के ऊपर कितनी वैल्यू लेता है, कोस इनवर्स 1, यानी कि 1 कहाँ रहा होगा, 0 पे, तो इसलिए देखो ये ग्राफ 0 पे है। और -1 कहाँ रहा होगा, पाई पे, इसलिए ग्राफ घूम के पाई पे चला गया। तो ये ग्राफ तुम्हारा किसका हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स का, ठीक है। फिर आगे अनिल लास्ट में, ठीक है, लास्ट में, अभी टाइम नहीं है। tan x का ग्राफ अगर देखोगे तो -π/2 से π/2 तक tan x का ग्राफ ये होता है, सबको अच्छे से पता है। tan x का ग्राफ -π/2 से π/2 पे ये रहता है। तो ये चीज अब घूम जाएगी, -∞ से +∞ तो आ जाएगा y एक्सिस पे। मैथमेटिक्स बाई मयंक है, बाई मयंक, विद मयंक नहीं है, बाई मयंक। -π/2 से +π/2 तक ये हो जाएगा, क्योंकि -∞ पे -π/2 तक जाएगा, +∞ पे +π/2 तक जाएगा। तो ये हो जाएगा। हाँ, आईटीएफ इंपॉर्टेंट तो है ही यार, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कोसिकेंट इनवर्स एक्स का क्या देखना है, 0 से, सॉरी, -π/2 से +π/2 तक, इसको ध्यान से देखो। कोसिकेंट इनवर्स एक्स का -π/2 से +π/2 तक देखना है। तो -π/2 से 0 तक तो ये ग्राफ है, और 0 से लेके π/2 तक ये ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। वहां पे अगर देखोगे तो हमारा जो ये ग्राफ है -π/2 से -π/2 से +π/2 तक, है ना। तो अगर देखेंगे तो -1 से पीछे जाएगा और 1 से आगे जाएगा। तो -1 से पीछे तक का ग्राफ ये दिख रहा है तुम्हें, -1 से पीछे का, क्योंकि यहाँ पे -1 से पीछे गया है देखो, और यहाँ पे क्या है, 1 से आगे गया है। तो 1 से आगे का ग्राफ ये है, यहाँ पे 1 है और फिर इससे आगे। तो ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है, बस ये ग्राफ हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली सीकेंट इनवर्स एक्स का कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक होता है। तो 0 से π/2 तक तो ये ग्राफ है सीकेंट का, और π/2 से पाई तक ये ग्राफ है, ठीक है। तो हमारा वही ग्राफ वहां बनेगा, ये रहा 0 और ये रहा पाई, ठीक है। तो पहले तो क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा ऐसे, और फिर क्या करेगा, 1 से आगे जाएगा। यहाँ पे -1 से पीछे और यहाँ पे 1 से आगे, ठीक है। और लास्ट वाला कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ 0 से पाई तक बनेगा। प्रिंसिपल, जो हमने प्रिंसिपल ब्रांच बनाई वो 0 से पाई बनाई, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ भी 0 से लेके पाई तक बनेगा, ये 0 है, ये पाई है, इसका ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये ग्राफ्स एक बार देख लेना, ये शीट में अपलोड हो जाएंगे, तो वहां से तुम एक बार इन ग्राफ्स को कर लेना। अब हम ना आइडेंटिटीज पे चलते हैं, हमें अब यहाँ पे आईटीएफ की प्रॉपर्टीज को ही पढ़ना है। तो आईटीएफ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से बात को शुरू करते हैं। सर आप जो शीट्स देते हैं उनमें से तो 70-80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन परसों DSSS का पेपर देख लिया, तब से बुखार नहीं जा रहा है, क्योंकि उसमें मोस्टली यूजीपीजी के क्वेश्चन है हंस, वो भी ऐसे ही लगेंगे, आराम से हो जाएंगे, चिंता मत करो। एक बार वो टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे तो फिर उसके बाद देखना। अभी तो DSSS के हिसाब से हमने बहुत कम किया है। तो प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स 1 होता है। वैसे ये तीन प्रॉपर्टीज आईटीएफ की होती है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होगा, π/2 होगा,
tan इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स कितना होगा, पाई बाई 2 होगा, और सीकेंट कोसिकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। और एक्स क्या होगा इनकी डोमेन्स में, क्योंकि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स एक्स की डोमेन सेम होती है, tan इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स की डोमेन सेम होती है, और कोसिकेंट और सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन सेम होती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है तुम्हारी। इनके इनवर्स का जब सम करते हैं, कोई तुमसे ये पूछ ले कि tan इनवर्स 5 प्लस कोट इनवर्स 5 कितना होता है, तो वो कितना होगा तुम्हारा, वो पाई बाई 2 होगा। ये कितना होगा, ये पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 होगा, क्योंकि डोमेन ऑल रियल है तो दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये देखो, जैसे हमने फिर अलाइड एंगल कंसेप्ट में माइनस को ट्रीट करा के देखा था कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, वैसे ही साइन इनवर्स इनवर्स वालों पे भी माइनस को ट्रीट करना है। अब देखो इसके अंदर जो 3 फंक्शन होते हैं ना, वो तो अच्छे होते हैं, वो तो थोड़े से शरीफ होते हैं, पर 3 जो होते हैं ना उनको ध्यान से करना है। देखो किन 3 को, साइन इनवर्स एक्स के अंदर, साइन इनवर्स एक्स के अंदर अगर माइनस है, tan इनवर्स एक्स के अंदर अगर माइनस है, या कोसिकेंट इनवर्स एक्स के अंदर माइनस है, तो ये सिंपली माइनस को बाहर निकाल देते हैं। इनका मतलब समझेंगे अभी। इनमें से तीनों में से माइनस सीधा बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स में से, tan इनवर्स में से और कोस इनवर्स में से। ऐसा क्यों होता है देखो, जैसे कि मान लो मैंने तुमसे कैलकुलेट कराया साइन इनवर्स -1/2, यानी कि तुमने क्या देखा कि हमने इसको देखने का मतलब यही हुआ कि साइन ने ऐसा कौन सा एंगल लिया जिसपे -1/2 वैल्यू आ गई। हमने यही तो देखने की कोशिश करी। अगर मैंने साइन इनवर्स -1/2 कैलकुलेट कराया है तुमसे, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक ऐसा एंगल पूछना चाह रहा हूँ जिस पे साइन ने -1/2 वैल्यू दी थी। अब तुम्हें प्रिंसिपल ब्रांच को सोचना है। प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में। तो क्या -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच का कोई ऐसा एंगल है जिसपे साइन ने -1/2 वैल्यू ली है? देखो सोचो। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव माइनस का 30 डिग्री मिल जाएगा, माइनस का 30 डिग्री मिल जाएगा, यानी कि माइनस का π/6 कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं, माइनस का π/6 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अगर साइन -π/6 देखूंगा तो -1/2 ही होगा। तो एक एंगल मिल गया यहाँ से मुझे, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे -π/6 लिख दिया। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ, देखो अगर इसको हम ऐसे ट्रीट करते कि भाई जो प्रॉपर्टी बताई है उस हिसाब से मैं करता, तो साइन इनवर्स -1/2 क्या होता, माइनस तो बाहर आ जाता और साइन इनवर्स 1/2 हो जाता। और साइन इनवर्स 1/2 तुम्हें पता है कि साइन ने 1/2 वैल्यू कहाँ ली होगी, π/6 पे ली होगी। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का π/6 हो जाएगा। कुल मिला के बात तो यही देखी ना कि -1/2 कहाँ रहा होगा, तो -π/6 पे। सिमिलरली मान लो मैंने कह दिया कि tan इनवर्स -√3 है, तो इसमें हम आराम से क्या कर सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल सकते हैं और tan इनवर्स √3 बन जाएगा ये। और tan इनवर्स √3 होता है 60 पे, तो -π/3 वैल्यू आ जाएगी। ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण समझो। क्योंकि इन तीनों की प्रिंसिपल ब्रांच में साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, इन तीनों की प्रिंसिपल ब्रांच को देखो, साइन इनवर्स एक्स की, tan इनवर्स एक्स की और कोसिकेंट इनवर्स एक्स की, इन तीनों की प्रिंसिपल ब्रांच को ध्यान से देखो जरा। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच में भी नेगेटिव एंगल है, इसमें भी नेगेटिव एंगल्स प्रेजेंट है। कोसिकेंट इनवर्स एक्स की में भी नेगेटिव एंगल प्रेजेंट है, और tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच में भी नेगेटिव एंगल प्रेजेंट है। तो इनमें नेगेटिव एंगल होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि नेगेटिव एंगल मुझे मिल सकता है। समझ आई ये बात? पर अगर मैं बात करूं कोस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स या किसी और की, जैसे कि मान लो मैंने कोस इनवर्स -1/√2 लिख दिया। अब क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, सोचो, तुम्हें पता है 1/√2 कहां मिलेगा, 45 पे मिलेगा, तो क्या -π/4 सही है इसका आंसर? तुम खुद सोचो, क्या कोस -45 डिग्री पे, क्या फिर मैं इसको सीधा लिख पाऊंगा? क्या कोस 45 डिग्री पे -1/√2 वैल्यू देगा -45 डिग्री पे? क्या ये बात लिखनी फिर सही है? क्या ये चीज हमने यहाँ से सही लिखी? फिर कोस इनवर्स पे भी अगर मैं यही चीज कर दूं कि माइनस बाहर निकाल दूं, तो क्या ये एक्सप्रेशन फिर सही रहेगा? इसमें तो गड़बड़ नहीं हो गई, क्योंकि कोस तो माइनस को खा जाता है, कोस तो हमारा माइनस को खा जाता है, कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, यानी कि ये वाली चीज तो +1/√2 आएगी। अगर कोस ने -π/4 पे 1/√2 नहीं दिया, तो -1/√2 पे फिर π/4 माइनस का कैसे आएगा? यानी कि ये एक्सप्रेशन तो हम गलत लिख रहे हैं, यहाँ पे तो ये चीज गलत हो रही है। अब ये गलत हो क्यों रही है, इसका कारण समझो। क्योंकि हमारे जितने भी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए ना, बाकी के जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए, इनके अंदर पहली बात तो नेगेटिव एंगल नहीं होता है किसी में भी। देखो इनके अंदर कोई भी नेगेटिव एंगल नहीं है। कोस इनवर्स एक्स के अंदर सारे पॉजिटिव एंगल्स हैं, 0 से 180, यहाँ पे भी पॉजिटिव है सारे के सारे, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है सारे के सारे। तो यहाँ पे नेगेटिव एंगल्स होते ही नहीं है, पहली बात, इन तीनों की प्रिंसिपल ब्रांच में। अब इन तीनों की प्रिंसिपल ब्रांच में अगर नेगेटिव एंगल्स नहीं होते, तो ये नेगेटिव निकाल के ही नहीं देगा, पहली बात तो यहीं से बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब फिर इसको वैल्यू तो देनी पड़ेगी, यानी कि इसको ये एंगल तो बताना ही पड़ेगा, इसको ये बात तो बतानी ही पड़ेगी कि कोस ने -1/√2 वैल्यू कहां ली थी, और किसके अंदर, अपनी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही। तो हमने उस चीज को डील करने के लिए एक चीज की हुई है। हमने क्या चीज की हुई है, हमने सबके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट को इंक्लूड किया हुआ है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस भी नेगेटिव होता है, सीकेंट भी नेगेटिव होता है, और कोट भी नेगेटिव होता है, तीनों ही नेगेटिव होते हैं। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालते हैं। फिर यहाँ से हम यहाँ से सीधा नेगेटिव नहीं करते, क्योंकि वो इनके प्रिंसिपल ब्रांच में ही नहीं होता। तो तुम्हें क्या देखना है, अब यहाँ पे नेगेटिव एंगल नहीं देखना, तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देखना है, 0 से 90, फिर 90 से 180। तो हमें 90 से 180 के बीच का वो एंगल देखना है जिसपे इसने -1/√2 वैल्यू ली होगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि 180 में से घटा दो। फर्स्ट वाला तो पता है ना, फर्स्ट वाला कितना है, 45 डिग्री पे लेगा, तो उसको क्या कर दो, 180 में से घटा दो, यानी पाई में से π/4 को घटा दो, तो 3π/4 आ जाएगा। यानी कि 3π/4 तो यहाँ पे है ना इसके अंदर,
0 से 180 के बीच में, 0 से पाई के बीच में 3π/4 तो है, तो कोस इनवर्स -1/√2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3π/4 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इसको फिर हम इस तरीके से डील करते हैं। यहाँ पे हम तीनों के अंदर क्या करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालेंगे। तो फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी बना दी ताकि भाई याद करने में आसानी हो जाए। अगर कोस इनवर्स के अंदर -x आया है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे? पाई में से घटा देंगे, पाई में से कोस इनवर्स x घटा देंगे। तो चाहे से तुम प्रॉपर्टी यूज कर लो या ऐसे कर लो, जैसे तुम्हें समझ आता है वैसे तुम कर सकते हो इस चीज को। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात बताओ? आया ना? ये चीज क्लियर हुई? अगर ये बात क्लियर हुई तो मुझे इसकी वैल्यू बताओ, कोट इनवर्स -√3 की। इसीलिए हमने क्या किया, फिर तीनों पे एक ये प्रॉपर्टी लगाई। कोस इनवर्स -x क्या होगा? पाई माइनस कोस इनवर्स x। सीकेंट इनवर्स -x क्या होगा? पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। और कोट इनवर्स -x होगा पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। बताओ तो फिर तुम्हारी कोट इनवर्स -√3 कितनी होगी? निखिल मैं बोल रहा हूं कि इन सारे फंक्शंस के पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती है, इसलिए वो नेगेटिव वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल के देते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए हम पाई में से घटा देते हैं। बस मैं इतनी बात बोल रहा हूं। तो तुम्हें पाई में से घटा देना है वो एंगल जिसपे कोट √3 वैल्यू लेता है। कोट √3 वैल्यू कहां लेता है? 30 डिग्री पे लेता है। कोट √3 लेता है 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा, पाई माइनस π/6। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 5π/6। इनमें से तुम सीधा माइनस बाहर निकाल सकते हो। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सबका ठीक है? सपना का गलत है, सपना कंफ्यूज हो गई वैल्यू में। तो ये प्रॉपर्टी समझ आई सभी को? आया ना? बोलो, क्लियर हुई सभी को? सेकंड प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है। इन हर प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ यूज है। ठीक है, हर प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ यूज है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है। तो इन प्रॉपर्टीज ने नेगेटिव वैल्यूज निकालनी सिखाई। अब आगे की प्रॉपर्टी देखो, ये दूसरी प्रॉपर्टी आती है अब यहाँ पे। ये क्या कहती है? अच्छा, हमने फंक्शंस के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो तो हमने फंक्शन के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन की कंपोजिशन उस फंक्शन के साथ ले ली जाए, यानी कि एक फंक्शन के अंदर अगर उसका मैं इनवर्स रख दूं या फिर एफ इनवर्स के अंदर हम फंक्शन को रख दें, तो ये क्या बन जाता है? ये आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम करने लग जाता है। यानी कि फंक्शन के अंदर अगर उसका इनवर्स रखा हुआ है तो वो मशीन एक दूसरे का उल्टा काम कर देंगी। एफ ए से बी कर रहा है तो एफ इनवर्स बी से कर देगा, एफ इनवर्स बी से कर रहा है तो एफ बी से ए से बी कर देगा। तो वापस वही चीज आ जाएगी, आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। तो अब हमने एक चीज देख ली कि भाई एक फंक्शन तो साइन एक्स है और इसका इनवर्स फंक्शन कितना होता है? साइन इनवर्स एक्स होता है। तो अगर मैं इसको उठा के इसमें रख दूंगा तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। ये तो क्या हो गया तुम्हारा? एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स हो गया। और अगर मैं इसको उठा के इसमें रख दूंगा तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया? एक फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कॉम्पोजिशन कर दिया। और फंक्शन का जब उसके इनवर्स के साथ कॉम्पोजिशन कर देते हैं तो एक्स बन जाएगा। हाँ, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो ये कितना बन जाएगा? ये एक्स ही बनेगा। ये क्या बनेगा तुम्हारा? एक्स ही बनेगा। अब ये तो दिमाग अपने दिमाग दूर दूर तक अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा। मैंने कई महानुभाव टीचर्स को भी ऐसे देखा है और कई लोगों को भी ऐसे देखा है कि वो क्या समझते हैं कि साइन इनवर्स का क्या बन गया? 1/sin बन गया और ये एक्स है। साइन से साइन कट गया और एक्स बच गया। ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया का मंगल ग्रह का मैथ्स है, ये तो मुझे पता नहीं। तो ऐसा तो कुछ दिमाग में रखना ही मत दूर दूर तक, और कोई रख रहा है तो उसका भी निकाल देना ये भ्रम। ठीक है, तो ये एक्स क्यों बन रहा है? ये एक्स इसलिए बन रहा है क्योंकि कॉम्पोजिशन लिए एक फंक्शन की उसके इनवर्स के साथ कॉम्पोजिशन लिए, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। समझ आ गई बात? कहीं यहाँ भी समझ रहे हो, साइन इनवर्स 1/sin हो गया, साइन से साइन कट गया। मैंने बहुत मेहनत करी है इन सारी चीजों पे अभी तुम्हारे साथ पिछले लेक्चर्स में, तो ये चीज नहीं करनी है बिल्कुल भी भूल के भी। पर ये चीज इतनी आसान नहीं है, ये चीज जो है इतनी ईजी नहीं है। इसमें एक चीज तो बड़ी ईजी है, एक चीज बड़ी मुश्किल है। अगर तुम्हारा कॉम्पोजिशन ऐसे लिया गया है, साइन के अंदर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रखा है, साइन के अंदर साइन इनवर्स, कोस के अंदर कोस इनवर्स, टेन के अंदर टेन इनवर्स, कोट के अंदर कोट इनवर्स, सीकेंट के अंदर सीकेंट इनवर्स या कोसिकेंट के अंदर कोसिकेंट इनवर्स, तो तुम्हें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तुम्हें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि साइन जो है भाई, साइन जो है वो -1 से 1 के बीच क्या आउटपुट देगा? अभी तुम्हें ये चीज थोड़ी कम समझ आएगी जो मैं बातें बोल रहा हूं। जब मैं इधर समझाऊंगा तो तुम्हें तुरंत समझ में आएगी। तो अभी के लिए तुम ये समझो कि यहां हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो आंख बंद करके एक्स लिख दो। कोस के अंदर कोस इनवर्स एक्स लिखा है तो आंख बंद करके लिख दो। साइन के अंदर अगर साइन इनवर्स 3/5 लिखा है तो आंख बंद करके 3/5 लिख देना है। तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, 3/5 आंसर होगा। ये बात ध्यान रखनी है कि ये डोमेन में तो आए। अगर डोमेन में ही नहीं है तो फिर तो फंक्शन ही नहीं डिफाइंड होगा। डोमेन में तो आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें सीधा एक्स लिख देना है। किसी ने तुमसे पूछा कि कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 10 कितना होगा, कोसिकेंट इनवर्स 10 कितना होगा, तो आंख बंद किया 10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो 10 है ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ वो पुरानी वाली ले लो, वो भी ठीक है दीपक। ठीक है, तो यहां हमें कुछ बुद्धि नहीं लगानी है। पर यहां आ जाओ, अगर हम, मैंने कल एक चीज बताई थी तुम्हें कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में देंगे। ये बात तो तुम्हें पता ही है। साइन इनवर्स एक्स जो है वो आउटपुट अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में ही देगा, इससे बाहर नहीं देगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मैं अब यहां से कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस, यहां से क्वेश्चन बन सकता है।
तो साइन इनवर्स के अंदर अगर साइन एक्स है तो एक्स तो बनेगा, वो बात ठीक है, आइडेंटिटी तो बनेगा, पर ये जो एक्स आना चाहिए ये एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही आना चाहिए। अब तुम सोच रहे होगे कि सर यहां जब कोई समस्या नहीं थी, जब ये डोमेन पे डिफाइन होता है तो फिर ये भी अपने डोमेन पे डिफाइन होगा। ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक थोड़ी सी कहानी है, देखो क्या है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 निकालो, ठीक है, और मैं कह दूं कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4 निकालो। अब ये तो 45 डिग्री है और ये कितना डिग्री है, ये 135 डिग्री है। इस पे भी साइन तो 1 ही रहता है और इस पे भी साइन 1 ही रहता है, तो डोमेन की तो दिक्कत हुई नहीं मुझे यहाँ पे डोमेन की तो समस्या हुई नहीं। साइन यहाँ भी डिफाइंड है और यहाँ भी डिफाइंड है, और इनफैक्ट दोनों पे सेम वैल्यू दे रहा है। साइन पाई बाई 4 भी 1 रहता है और साइन 3 पाई बाई 4 भी 1 ही रहता है। पर अगर तुमने अब साइन इनवर्स को साइन से आइडेंटिटी बना दिया तो ये तो बन गया पाई बाई 4। कभी भी अपने मुंह से ये बात मत निकालना कि साइन से साइन इनवर्स कट गया, ये बात कभी नहीं बोलनी है। साइन इनवर्स से साइन आइडेंटिटी बन गया तो पाई बाई 4 आ गया। अगर यहां से भी साइन इनवर्स से साइन को मैं आइडेंटिटी बना दूंगा तो आंसर कितना निकल के आएगा, 3 पाई बाई 4। क्या साइन इनवर्स ये आउटपुट निकाल के दे सकता है, बताओ? क्या साइन इनवर्स कभी ये आउटपुट निकाल के दे सकता है? साइन इनवर्स में से क्या 135 डिग्री बाहर आ सकता है? मुझे पता है साइन इनवर्स के अंदर से तो सिर्फ -90 से +90 के एंगल्स बाहर आ सकते हैं। यहां तुम लिख भी रहे हो कि ये जो एक्स आएगा ये यहीं आना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? सेम चीज कोस के लिए है, कोस 0 से पाई के बीच की वैल्यू निकाल के देगा, tan माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की वैल्यू निकाल के देगा। तो ये सारे अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में से वैल्यू निकाल के देंगे। तो ये चीज तो फिर गलत हो गई इसका मतलब। तो फिर इसको डील करना है। अब इसको डील करना है, हमें यूज करना पड़ेगा अलाइड एंगल कंसेप्ट। अपने ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ ली, ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ ली, हमें अब एंगल्स के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा और इस एंगल्स को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये इसके साथ सेट भी हो जाए, साइन से साइन इनवर्स आइडेंटिटी भी बन जाए, और जो ये एंगल है ये किसमें से निकल के आए, ये निकल के आए तुम्हारा प्रिंसिपल ब्रांच में से। तो मैंने इसके लिए क्या किया, देखो मैंने देखा कि मैं 3 पाई बाई 4 को ऐसा क्या लिखूं, 3 पाई बाई 4 को मैं ऐसा क्या लिखूं कि कुछ फर्क भी ना पड़े, ना तो साइन पे फर्क पड़े, साइन फंक्शन पे फर्क पड़े, ना साइन का साइन चेंज हो, कुछ भी ना हो। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने 3 पाई बाई 4 को मैंने पाई माइनस पाई बाई 4 लिखा सबसे पहले। ऐसा लिख सकता हूं मैं 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4, कोई दिक्कत होगी बताओ? क्या मैं 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4 लिखूं तो कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे अलाइड एंगल कंसेप्ट लग जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। ये क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना, सॉरी 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं होगा, और फिर मेरा चेंज भी नहीं होगा। ये मैं साइन 3 पाई बाई 4 को सोल्व करता हुआ आ रहा हूँ। तो इस चीज को मैं ये लिखते चले गया। अब यहां से साइन इनवर्स को अगर मैं आइडेंटिटी बना दूं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस चीज का जो आंसर आना चाहिए वो पाई बाई 4 आना चाहिए, ना कि 3 पाई बाई 4 आना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसा करने के लिए तुम्हें मैं एक हिंट दूंगा कि यहाँ पे जब भी ये एंगल को तोड़ो तो या तो पाई का यूज करो या 2 पाई का यूज करो, मतलब पाई के मल्टीपल्स यूज करो, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। उससे होगा क्या ना, फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर तुम पाई, अब इसको लिखने को तो मैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 भी लिख सकता था, वो भी तो सही है। पाई माइनस पाई बाई 4 लिखूं या पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 लिखूं, कोई फर्क तो नहीं है। पर फिर ये साइन जो है ना, ये कोस में चेंज हो जाता, साइन जो है वो किस में चेंज हो जाता, कोस में। फिर कोस को फिर साइन में चेंज करना पड़ता, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है फालतू में। तो बेटर है कि हम यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल ऑफ पाई यूज करें, मल्टीपल ऑफ पाई यूज करें। पहले इसके अंदर कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं इसके अंदर कुछ तुम्हें एक दो अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि ये 2 सवाल है, पहले की ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के। कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6, अगर डायरेक्टली आइडेंटिटी बना देते हो तो 7 पाई बाई 6 एंगल आएगा। 7 पाई बाई 6 हो गया पाई से बड़ा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोस पाई से बड़ा एंगल नहीं निकाल सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 0 से पाई के बीच में ले जाना पड़ेगा। तो लेके जाओ, करो एक बार कोशिश, करो। होनी का आंसर आया है, निशांत का भी आया है, और अलग अलग आया है। इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हो, कोस इनवर्स कोस ऑफ, क्या लिखें? देखो अगर पाई प्लस पाई बाई 6 लिखते हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि माइनस भी बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ये। अगर पाई प्लस पाई बाई 6 लिख रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस का साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन से डील करना पड़ेगा। अगर 2 पाई की हेल्प लेते हो तो 2 पाई में से मैं क्या घटाऊं, 5 पाई बाई 6 अगर घटा दूं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ये किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं दोनों से कराता हूं तुम्हें ताकि डिफरेंस समझ में आए, क्योंकि आधो का आंसर पाई बाई 6 आ रहा है, आधो का 5 पाई बाई 6 आ रहा है। मान लो तुमने क्या लिख दिया, इसको पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दिया। तो यहाँ पे समस्या क्या कर ली तुमने खुद के लिए, समस्या ये कर ली कि कोस इनवर्स के अंदर कोस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया।
थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा, कोई समस्या नहीं है, ये भी मैनेज हो जाएगा, पर कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ रहा है। जो मैंने अभी अभी तुम्हें प्रॉपर्टी समझाई है कि कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो ये कैसे डील होगा, ये माइनस पाई में से घटेगा, कोस माइनस थीटा क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6, ये बनेगा। अब यहाँ पे कोस से कोस आइडेंटिटी बनेगा, ये पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा, तो 5 पाई बाई 6 सही आंसर है। 5 पाई बाई 6 पाई से छोटा है ना, क्योंकि 5/6 1 से छोटी फ्रैक्शन है। अगर इसी को तुम ऐसे करते तो सारी समस्या खत्म हो जाती तुम्हारी एक स्टेप में ही। कोस ऑफ 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 लिख लो इसको सीधा। ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, माइनस की भी दिक्कत नहीं आई, और 2 पाई जो है 2 पाई पे चेंज भी नहीं होगा, तो कोस 360 माइनस थीटा तुम्हारा कोस थीटा ही बनता है, वहां कोई समस्या नहीं है, तो ये डायरेक्टली 5 पाई बाई 6 बन जाएगा। समझ आई बात जो मैं समझाना चाह रहा था तुम्हें, जितना हो सके माइनस को अवॉइड करो, और जितना हो सके किसको अवॉइड करो, वो चेंज तो करना ही नहीं, पाई और 2 एन पाई के साथ ही खेलना है, चेंज करने में तो ज्यादा हेडेक हो जाएगा। अच्छा, माइनस जो समस्या है ना, ये माइनस की समस्या ये वाली जो है, ये सिर्फ तुम्हें किस किस में आएगी, कोस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, टेन इनवर्स। बाई चांस अगर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स या कोसिकेंट इनवर्स माइनस दिया हुआ है ना, वो तो माइनस को बाहर फेंक देते हैं, वहां पे माइनस में कन्वर्ट हो भी रहा है तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहीं पे साइन इनवर्स होता तो ये माइनस सीधा बाहर आ जाता, फिर दिक्कत नहीं होती। चलो अब ये ट्राई करो, सबसे पहले तो इस माइनस को ही डील करो, इस माइनस को बाहर ले जाओ, ये माइनस को बाहर ले जाएगा, ये क्या करेगा, माइनस को बाहर ले जाएगा। सर ये भी तो थर्ड ही क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, पर 2 पाई में से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना कुछ, तो फिर उसको हम एक तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट ही ट्रीट करके चलते हैं। 2 पाई में से जब हम घटा रहे हैं तो 2 पाई में से घटना उसको फोर्थ ही कंसीडर करके चलेंगे हम। समझ आ रही बात? पहले तो इस माइनस को डील करो, माइनस जो है वो साइन में से भी बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स में से भी बाहर आ जाएगा, माइनस दोनों में से बाहर आ जाएगा। अगर ये नहीं मजा आया इसमें तो फिर वो कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो माइनस उसमें से बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा, ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 17 पाई बाई 6। अब इसको आगे डील करो जो भी है, इसको क्या करो, इस माइनस को तो भूल जाओ और इसको डील करो। इसको क्या लिखोगे तुम, माइनस का साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 8, ये सबसे सही रहेगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 8, क्योंकि जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 17। अब 2 पाई प्लस थीटा, 360 में कुछ जोड़ा है, 360 में जो कुछ जोड़ा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट में साइन भी पॉजिटिव और चेंज भी नहीं होगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 8, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस पाई बाई 8 आ जाएगा। ये तो आसानी था। सर जो पढ़ाते हैं वो प्लीज बता दीजिए कि ये टीजीटी के लिए है और ये पीजीटी के लिए, जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा उसमें टीजीटी पीजीटी सारा कवर हो जाएगा, ठीक है शिवम, जो टॉपिक्स मैं कराऊंगा उसमें दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। सोनम हेलो, समझे कि नहीं समझे? अब मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें इसके अंदर, ये वाला बताओ, जैसे कि मैंने लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन, चलो 3 लिख दिया। अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुम्हें। सर ये बैच 6 to 8 टीजीटी के लिए नहीं है क्या? प्लीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 6 to 8 नहीं कराऊंगा मैं अंजलि 6 to 8 टीजीटी को पढ़ाते हैं, समझ रहे हो, टीजीटी में 6ठी से 8वीं वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, और तुम्हारे पेपर में भी वही 6ठी से 8वीं का सिलेबस आएगा ना, ऐसा तो नहीं है अंजलि, है ना। ऐसे तो 11वीं 12वीं में भी लीनियर अलजेब्रा रियल एनालिसिस नहीं पढ़ाते हैं, और वो आएगा। ये बताओ, अब ये कंफ्यूजिंग लगेगा तुम्हें थोड़ा सा, साइन इनवर्स के अंदर साइन 3 है। अंजलि जब मैंने शुरू में सिलेबस डिस्कस किया था तो देखनी चाहिए थी ना क्लास, फर्स्ट क्लास मैंने सारी चीज़ अच्छे से बताई थी कि मैं क्या कराऊंगा क्या नहीं कराऊंगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक चीज तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में जब एंगल का कंसेप्ट था तब सिखाया था कि एक एंगल जो होता है ना वो रियल नंबर ही होता है, तो 3 देख के घबराओ मत कि सर ये 3 कहां से आ गया, यहाँ तो एंगल होना चाहिए था, तो ये भी तो एंगल ही है ना, 3 भी एक एंगल ही है, समझ रहे हो। अब साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है, साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है। अब ये इसको ये लिख लो चाहे से माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री लिख लो, ये बात भी ठीक है, या भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 अप्रोक्सीमेटली, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1.57 से प्लस का 1.57 के आउटपुट निकाल के देगा, समझ रहे हो कि ये जो है ये भी है, यानी कि अगर मैं इसको इससे आइडेंटिटी बना देता हूँ तो ये 3 आउटपुट निकाल के देगा, पर क्या ये 3 इसके अंदर जा रहा है, साइन इनवर्स एक्स की आउटपुट में तो 3 आता ही नहीं है, साइन इनवर्स एक्स की आउटपुट में 3 नहीं आता है। गुड इवनिंग रितिका, है ना, समझ रहे हो, यानी कि मुझे इसको एडजस्ट ऐसे करना पड़ेगा कि जो आउटपुट है वो इसके बीच में आए अप्रोक्सीमेटली, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये नहीं देखना है कि कुछ और ही दे दिया, सही दिया है, कुछ गलत नहीं दिया है, अब तुम्हें वो मैनेज करना है कि तुम इसको मैनेज कैसे करोगे। देखो अगर तुम पाई में से 3 को घटाते हो, भाई साइन 3 को हम चेंज करेंगे, साइन 3 को हम कुछ कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, साइन 3 को मैं या तो साइन पाई माइनस 3 लिखने का सोचूंगा या साइन पाई प्लस 3 लिखने का सोचूंगा, कुछ कुछ चेंज करने का सोचूंगा, और चेंज ऐसा करूंगा कि वो माइनस 1.57 से प्लस 1.57 तक जाए। अब जैसे मान लो मैंने पाई में से 3 को घटा दिया, पाई में से 3 को घटा दिया, इसका मतलब कितना है, पाई कितना होगा 3.54 होगा, 3.14 होगा, और माइनस का 3 होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.14 बनना चाहिए, यानी कि बात तो ठीक है,
0.14 तो वहां जाएगा, यानी कि मैं इसको पाई माइनस 3 से इंटरचेंज करा सकता हूं। पर क्या हम साइन 3 को साइन पाई माइनस 3 से इंटरचेंज करा सकते हैं? ये देखो पहले तो, क्या हम साइन 3 को साइन पाई माइनस 3 से इंटरचेंज करा सकते हैं? करा सकते हैं, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होगा। तो इसको अगर मैं ये भी लिख दूं तो कोई खास समस्या तो नहीं है मुझे, साइन ऑफ पाई माइनस 3, ये तो कोई इशू नहीं हुआ फिर। अब अगर मैं साइन को साइन इनवर्स से आइडेंटिटी बनाऊं, साइन को साइन इनवर्स आइडेंटिटी बनाऊं, तो आंसर निकल के आएगा पाई माइनस 3। आंसर निकल के आएगा पाई माइनस 3। तो पाई माइनस 3 गया अब इसके अंदर, यानी कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो पाई माइनस 3 होना चाहिए। 0.14 मत लिखना, वो गलत है। 0.14 सही आंसर नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है। मुझे नहीं पता कि कितने डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, ऐसा कुछ नहीं करना, वो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था। तो आंसर लिखा जाएगा पाई माइनस 3, ठीक है। वो अब वो उसकी सरदर्दी है, वो 0.14 के आगे क्या डेसिमल आएगा क्या नहीं आएगा। 0.14 एक अप्रोक्सीमेट आंसर है, वो सिर्फ मैं इसलिए बता रहा था ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। समझे कि नहीं समझे इस बात को? एक क्वेश्चन और करो ताकि ये बात दिमाग में जाए। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि tan इनवर्स ऑफ tan 11, इसको करो। पर तो फिर ये बैच किस लिए है, कौन सी टीजीटी के लिए है? अंजलि फर्स्ट क्लास देख लो यार ना, वहां सब है। बोलो। tan इनवर्स ऑफ tan 11, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। आज मैं प्रॉपर्टीज तुम्हें सारी बता दूंगा यार। अंजलि एक बार जाके फर्स्ट क्लास देख लो, मैंने वहां सब एक्सप्लेन किया हुआ है ना। इन सब चीज़ों के लिए अब टाइम नहीं बचा है कि क्या है, किसको पढ़ाऊंगा, क्या आता है क्या नहीं आता है, इतना समय नहीं बचा है अब। पाई प्लस 11, अरे भाई पूजा पाई प्लस 11, 11 में और पाई और जोड़ दिया, 11 में पाई जोड़ दिया तो ये कहाँ पहुंच गया एंगल पूजा? पाई प्लस 11 यानी कि पाई प्लस 3.1, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये प्रिंसिपल ब्रांच होती है। यानी वो माइनस 1.57 से 1.57 तक के ही आउटपुट देगा। पाई प्लस 11 का मतलब समझ रहे हो क्या होगा? पाई प्लस 11 यानी कि 3.14 प्लस 11, 14.14, ये जाएगा इसके अंदर। क्या समझे फिर इतनी देर में? क्या समझे बताओ? फिर तो कुछ नहीं समझे। पाई के मल्टीपल में से इसको घटाओ, पाई के मल्टीपल में से इसको तब वहां तक घटाओ जब तक तुम्हें इसके बीच में एंगल ना दिखने लग जाए। पहले पाई के फर्स्ट मल्टीपल में से घटा के देखो, सेकंड में से घटा के देखो, थर्ड में से घटा के देखो, कहीं तो आएगी, बनेगी बात। 2 पाई तक तो मुझे नहीं लगता। अगर थ्री पाई करोगे तो 3 पाई कितना होगा? 3 में 3.14। आदर्श का आंसर आया 4 पाई पे बन रही है बात, शगुफ्ता का और पारुल का भी 4 पाई पे। तो 4 पाई पे ही देख लेता हूँ मैं सीधा। 4 पाई कितना होगा? 4 में 3.14, यानी कि ये कितना होगा? 12.42। अप्रोक्सीमेट बात हो रही है ये सारी की सारी, ये एग्जैक्ट बातें नहीं हो रही है, अप्रोक्सीमेट हो रही है, इसीलिए ये चीज अलग चला रहा हूँ, आंसर ये दिखेगा। समझना तुम्हें ऐसे है। तो इसमें से अगर 11 को घटाओगे तो 1.42 आएगा, ये बात ठीक है। 1.42 आएगा, ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जा रहा है इसके अंदर। पर अब एक चीज ध्यान से समझो, एक खेल और भी है। एक ही बच्चे का आंसर सही था, वो पता नहीं किसका था, शुरू में आया था किसी लड़के का था। क्या tan 11 को तुम tan 4 पाई माइनस 11 लिख सकते हो? पहली बात तो ये देखो, क्या मैं इसको 4 पाई माइनस 11 लिख सकता हूँ? हाँ गगन का ठीक है। tan 4 पाई माइनस 11, 4 पाई कहाँ जाएगा? 4 पाई एंगल जाएगा तुम्हारा यहाँ, 4 पाई इस पे मिलेगा, इसमें से कुछ घटाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो तुम्हारा टेंजेंट है वो नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि tan 4 पाई माइनस 11 निकालोगे तो माइनस का tan 11 आएगा, ना कि प्लस का tan 11 आएगा, माइनस का 11 आएगा। यानी कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो एक माइनस साइन और लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब कन्वर्ट होगा तो माइनस tan 11 में कन्वर्ट होगा और माइनस माइनस प्लस बनेंगे, तब जाके ये tan 11 आएगा। समझे मेरी बात को? यानी कि इसको अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो एक इसमें रिप्लेस होगा माइनस का टेंजेंट 4 पाई माइनस 11 पे। समझे? क्योंकि ये क्या बनेगा? 4 पाई माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, तब जाके ये आएगा। अब माइनस जो है tan इनवर्स में से तो बढ़िया तरीके से बाहर आ ही जाता है, माइनस जो है वो तो tan इनवर्स में से बाहर आ ही जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4 पाई माइनस 11। अब ये आइडेंटिटी बना देगा, अब ये आइडेंटिटी बना देगा, क्योंकि ये माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में, तो माइनस का 4 पाई माइनस 11, यानी कि 11 माइनस 4 पाई इज द राइट आंसर। ये सही आंसर बिल्कुल। ऋतिका, सौम्यदीप, समझे कि नहीं समझे? बोलो, कर लोगे अब इस टाइप का क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चन डील हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, हो गया, इस पे काफी टाइम दे दिया, प्रैक्टिस करेंगे जब आ ही जाएगा सामने। देखो भाई, जैसे हमने रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे हमने क्या पढ़ी थी, रेसिप्रोकल वाली अगर प्रॉपर्टी की याद करो तो साइन एक्स क्या होता है? 1 ओवर कोसिकेंट एक्स होता है ना। कोस एक्स क्या होता है? 1 ओवर सीकेंट एक्स होता है। टेन एक्स क्या होता है? 1 ओवर कोट एक्स होता है। तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी है वो इसके साथ चलती है, जो अंदर आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है इसके साथ।
तो साइन 1 बाई, इधर से देखो इन प्रॉपर्टीज को, ठीक है, इस तरफ से, इस तरफ से, कोसिकेंट इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x होगा, साइन इनवर्स 1/x। रेसिप्रोकल करना है तो आर्ग्यूमेंट का करो, कोसिकेंट इनवर्स 5 जो होगा वो साइन इनवर्स 1/5 के बराबर होगा। और ये बात ध्यान रखना, x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होनी चाहिए या -1 से छोटी होनी चाहिए। सीकेंट इनवर्स x क्या होगा, कोस इनवर्स 1/x होगा। कोट इनवर्स x क्या होगा, टेन इनवर्स 1/x होगा, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती है, तो इस रिजल्ट को मैं अलग से लिखता हूँ। कोट इनवर्स x जो है वो तुम्हारा क्या होता है, टेन इनवर्स 1/x होता है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो, पॉजिटिव है तो। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे, तो तुम्हें क्या करना है, पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x करना है, पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x करना है। जैसे कि मान लो कोट इनवर्स -3 है, तो इसको डायरेक्टली नहीं लिख देंगे, ठीक है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा, पाई प्लस टेन इनवर्स -1/3, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है। हम पाई एंगल बढ़ा देते हैं, हम क्या करते हैं, पाई एंगल बढ़ा देते हैं ताकि ये पॉजिटिव आंसर आए, है ना, ताकि ये किसमें पहुंच जाए, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाए, ताकि दोनों चीजें सेम आए, समझ रहे हो। इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा देते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोट और टेन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ताकि उनका साइन गड़बड़ ना हो, समझ रहे हो मेरी बात को, उन चीजों का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात एक और, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो, कोट इनवर्स जो है, अगर मान लो तुमने सीधा रेसिप्रोकल कर दिया, एग्जैक्ट रीजन तो ये होगा, अगर तुमने इसमें से इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दिया, टेन इनवर्स -1/3 कर दिया सपोज, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1/3, यानी कि कोट इनवर्स ने नेगेटिव एंगल निकाल के दे दिया। क्या कोट इनवर्स नेगेटिव एंगल निकाल के दे सकता है? कोट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई तक की तो होती है, ओपन इंटरवल 0 से पाई तक की तो होती है। अगर तुमने कोट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच देखी तो वो 0 से पाई होगी, नेगेटिव एंगल कैसे आएगा, ये तो गलत कर रहे हो, कोट इनवर्स नेगेटिव आउटपुट नहीं निकाल के दे सकता। हाँ, अगर तुम ऐसे करते हो, पाई प्लस करके रेसिप्रोकल कर देते हो, पाई प्लस करके अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स 1/3। अब पाई में से कुछ घट गया, अगर पाई में से कुछ घट गया तो ये पाई से छोटा हो गया कि नहीं हो गया, अगर पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये पाई से छोटा हो गया, समझ रहे हो, तो फिर ये अब डिफाइन हुआ ये एक्सप्रेशन। क्लियर हो गई बात? तो ये पार्ट नोट करना, ये एक्चुअली स्कूल का पीडीएफ है, स्कूल वाले बच्चों का पीडीएफ है, इसलिए ये वाला पॉइंट इसके अंदर नोट नहीं किया हुआ है, उनके सिलेबस में नहीं है ये चीज। समझ में आई ये बात? पहले ये वाला फॉर्मूला देखो, उस पर बाद में आएंगे नीचे वालों पे, पहले इनको देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो। तो हमने सिमिलरली, जैसे कि तुम्हारा टेन इनवर्स टेन 2x का फॉर्मूला था, साइन 2x का फॉर्मूला था और कोस 2x का फॉर्मूला था, ये सारे फॉर्मूले टेंजेंट में थे, क्या थे, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, है ना। साइन 2x का क्या था, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और कोस 2x का क्या था, 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। उन्हीं फॉर्मूलों से हमने ये तीन फॉर्मूले बनाए हैं। 2 tan इनवर्स x क्या होगा, 2 tan इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे नीचे से देखो, 2 tan इनवर्स x क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। क्यों होगा, x की जगह पे जरा तुम tan थीटा रख के देखो, एक को प्रूव करा देता हूं बस, बाकी हो जाएंगे। आरएचएस के अंदर x की जगह tan थीटा रख के देखो, क्वेश्चन को मत मिटाइए, ठीक है संजय। x को क्या कर दो, tan थीटा पुट कर दो, जब x को tan थीटा पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। वैसे तो आइडेंटिटी रटी हुई होनी चाहिए, वो जरूरी है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ये क्या बन गया, tan इनवर्स के अंदर ये फॉर्मूला बन गया किसका, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, tan से tan इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, tan इनवर्स x, ये 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं पे भी लिखा हुआ हो तो डायरेक्टली एकदम आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तीन फॉर्मूले याद हो गए, ये याद कर लेना तीन फॉर्मूले। हाँ, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये वाले फॉर्मूले देखो, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, इनको मैं वैसे लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर है तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे शर्तें क्या क्या है वो समझो, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, और एक्स वाई जो है ना वो 1 से छोटा है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव और एक्स वाई 1 से छोटा है, तो नीचे वाला जो है ना ये पॉजिटिव रहेगा, फिर समझ रहे हो, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब दो चीजें हो सकती हैं, अगर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और जो तुम्हारा एक्स वाई है ना वो 1 से बड़ा आ जाए, ऐसा हो सकता है, जो तुम्हारा एक्स वाई है वो क्या आ जाए, 1 से बड़ा आ जाए, और या फिर ऐसा हो सकता है कि x भी छोटा हो, x 0 से छोटा हो, y भी 0 से छोटा हो, और एक्स वाई 1 से बड़ा हो, ये केस बन सकते हैं तीन। मतलब बेसिकली ये नेगेटिव बन गया, तो अब इसके नेगेटिव बनने के दो चांसेस हैं,
एक तो एक्स वाई अगर 1 से बड़ा हो गया तो डिनोमिनेटर नेगेटिव बन जाएगा, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही, सॉरी, एक्स और वाई दोनों ही अगर नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव बन जाएगा। अब ये वाली चीज तो पॉजिटिव कैलकुलेट करोगे और ये नेगेटिव निकल के आएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो? तो उस गड़बड़ को एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, अगर एक्स वाई 1 से बड़ा है तो पाई ऐड करना है इसके अंदर, इसी फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि यहां पे क्या होगा, यहां पे ये चीज पॉजिटिव रहेगी और ये चीज नेगेटिव निकल के आएगी, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, पर नीचे वाला नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पॉजिटिव चीज नेगेटिव के बराबर कैसे हो सकती है? यहाँ पे ये भी नेगेटिव रहेगा और ये भी नेगेटिव आएगा, पर वो एक्सप्रेशन इक्वल नहीं होंगे, तो उसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, माइनस के पाई को जोड़ देते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, माइनस के पाई को जोड़ देते हैं, तो माइनस पाई एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा एक चीज तुम्हें थोड़ा रिलीफ दे दूं मैं, एक चीज रिलीफ दे दूं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर घबरा रहे हो कि सर इसको याद कैसे करेंगे, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो याद होना ही होना चाहिए, बाकी ये ना भी हो तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा तुम्हारा, समझ आ रही है बात? ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूले हमारे एक्स माइनस वाई वाले हो जाएंगे, टेन इनवर्स एक्स मेरे खुद याद नहीं रहते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के लिए अगर निकालें तो ये कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है? ये क्या करना है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, और जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो -1 से बड़ा है, सर एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, और वाइस वर्सा नहीं हो सकता, वाइस वर्सा मतलब संजीव मैं समझा नहीं। मैं समझा नहीं, वाइस वर्सा का मतलब क्या है? अगर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव बन गया, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई नेगेटिव बन गया, तो पाई जोड़ देना, इनके रट्टा मार लेना भाई, ठीक है? मारा जाए तो, नहीं तो ये फॉर्मूला तो ध्यान रख ही लेना, बाकी मैं सारी चीजें मैनेज करा दूंगा, साइन वाइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आएगा वो सब मैनेज हो जाएगा, जरूरी नहीं है फॉर्मूला रटना, वो चीज वैसे भी मैनेज हो जाएगी। अगर एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो फिर माइनस पाई जोड़ देंगे, ये क्वाड्रेंट तो हम अपने आप मैनेज कर लेंगे, क्वाड्रेंट मैनेज करने का कोई बड़ा प्लस आएगा नीचे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो ये फॉर्मूले दो तुम्हें ऐसे याद रखना पड़ेगा, रखा जाए तो रख लेना, नहीं तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये तो रखना ही पड़ेगा, पहला पहला जो है ये मेन है, और इनकी ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, बाद वाली ये ध्यान, ये पता होना चाहिए कि गड़बड़ हो रही है, इतनी चीज पता लग जाएगी कि ये गड़बड़ हो रही है, तो फिर मैनेज तो अपने आप कर लोगे, ऑप्शन से भी मैनेज हो जाएगा और कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, ठीक है? तो इतना पता लग जाए कि हाँ मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, इनके अंदर कंडीशंस को रटने की जरूरत है नहीं। हाँ वाइस वर्सा का मतलब तो मुझे पता है, फ्रेंड ओनली, पर वो कहना क्या चाह रहा है उसकी बात नहीं समझा मैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सर अब वो फॉर्मूला की सेकंड कंडीशन करेक्ट कीजिए प्लीज, क्या कहना चाह रहा है, करेक्ट कीजिए प्लीज, क्या कहना चाह रहा है? ये होगा ये, अगर ये वाला केस होगा, क्या करेक्ट करूं उसको, मैं समझा नहीं। सही है यही होगा, ये फॉर्मूला ये बनेगा अगर ये चीज है तो, ये फॉर्मूला ये बनेगा अगर ये वाली चीज है, तो इसमें क्या करेक्ट करूं? अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई दिया हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स रूट ये माइनस वाई रूट ये बन जाएगा, ठीक है? अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। इनको मैं डिराइव नहीं कराऊंगा, कोई मतलब नहीं है डिराइव कराने का, कराना चाहो तो एक्स को साइन थीटा वाई को भी साइन थीटा पुट कर दो, सेम सब्सटीट्यूशन इसमें करना है। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में ये एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस, ठीक है? तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे हर हाल में, इनका कोई सब्सटीट्यूट है नहीं जो मैंने बताया अब इतने, तो बोलो ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे? अगर ये सारे फॉर्मूले याद हो गए तो बस इतना ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और कुछ नहीं है। सर बिलो में y इज लेस देन जीरो और अबोव में y इज ग्रेटर देन जीरो, हाँ हाँ तो वही तो केस है संजीव भाई, वही तो केस है, यहाँ पे तो x और y दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव है, यही तो केस है ना। अच्छा यहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1 आएगा, ये करेक्शन है, ये बात सही है, नहीं नहीं ये भी सही है भाई, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 ही है, सही है, सारे केस मैंने सही लिखे हैं, मेरे को कंफ्यूज मत करो ना संजीव, सारे केस सही लिखे हैं। अगर ये हो गया तुम्हारा तो बस इतना ही है आईटीएफ के अंदर, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करा देता हूँ। हम्म, मैं एक बार शीट डाउनलोड कर लेता हूँ, रुको। हम्म
चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कल ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, परसों से लिमिट्स डेरिवेटिव शुरू करेंगे। बताओ पहला सवाल, ये शीट इसकी है, बहुत खतरनाक शीट है इसकी, ठीक है, बताओ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ जल्दी से। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई/3 बताओ। तुम्हें जहां से करना है वहां से करो मोनी, मेरे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कर लेना बस, जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ उसको पूरा कर लेना, उसके अलावा तुम्हें जो करना है वो करो। बोलो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई/3, 2 पाई/3 को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस पाई/3 लिख लेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन पाई/3 बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/3 कितना हो जाएगा, पाई/3, ठीक है, पाई/3 आंसर आएगा, इसमें है ही नहीं पाई/3, तो नन ऑफ दिस, ठीक है, इसीलिए फंसाने के लिए क्वेश्चन दे रहा है। हाँ देखो, ये भावनाओं में बह के राहुल और अमीरुन बी आंसर कर रहे हैं। अरे भाई फिर इतनी देर से मैं क्या पढ़ा रहा था, अगर बी आंसर दे रहे हो तो फिर इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे, हदी है। ये वाला बताओ, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स √3 और माइनस का कोट इनवर्स माइनस का √3, ये बताना है। तो tan इनवर्स √3 तो डायरेक्ट हो जाएगा, tan इनवर्स √3, और कोट इनवर्स के अंदर जो माइनस है उसको मैनेज करना पड़ेगा, कोट इनवर्स एक्स के अंदर जो मैनेज जो है उसको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स √3, ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना होगा, tan इनवर्स √3 तो हो जाएगा पाई/3, माइनस में कोट इनवर्स √3 कितना होगा, पाई/6, तो पाई/3 कितना होगा, माइनस का 5 पाई/6 हो जाएगा, 2 पाई माइनस का 5 पाई माइनस का 3 पाई अपॉन में 6, यानी कि माइनस का पाई/2 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वो सारे x बताओ जिनके लिए साइन इनवर्स x जो है ना वो कोस इनवर्स x से बड़ा होना चाहिए, वो सारी वैल्यूज बताओ जिनके लिए साइन इनवर्स x जो है वो कोस इनवर्स x से बड़ा होना चाहिए। तुम्हें ग्राफ याद है, -1 से लेके 1 तक साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x का ग्राफ याद होना चाहिए, है ना। तो देखो, साइन इनवर्स x का ग्राफ बनता है -पाई/2 से +पाई/2 तक। साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा था, इससे बना रहा हूं रेड पेन से, साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसा था, ठीक है, -1 पे -पाई/2, सॉरी -1 पे -पाई/2 और +1 पे पाई/2। कोस इनवर्स x का ग्राफ 0 से पाई तक ही बनता है, 0 से पाई, पाई ऊपर आएगा, पाई ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो कोस इनवर्स x का ग्राफ बना रहा हूं ब्लैक पेन से, तो 0 कहां होता है, पाई/2 पे, -1 पे कितनी वैल्यू लेता है, पाई, -1 पे पाई वैल्यू लेता है, और 1 पे कितनी लेता है, 0। ये ग्राफ होते हैं दोनों के, अभी अभी तो बताए थे। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पे दोनों ने सेम वैल्यू लिया, ये पॉइंट कौन सा है, सेम वैल्यू कहां लेते हैं ये, पाई, इस पे 1/√2 पे, 1/√2 पे दोनों ही पाई/4 वैल्यू निकाल के देते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि वो x बताओ, वो x बताओ जहां पे साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x से बड़ा होगा। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ रेड वाला है, कोस इनवर्स x का ब्लैक वाला है। रेड वाला ग्राफ ब्लैक वाले से ऊपर कहां पे है, देखो रेड वाला ग्राफ जो है वो ब्लैक वाले ग्राफ से इस वाले पार्ट में ऊपर है, यहां ज्यादा वैल्यू ले रहा है, यानी कि 1/√2 से 1 तक, 1/√2 से अगर 1 तक की बात करोगे तो फिर हमारा जो साइन x है वो बड़ा रहता है, यानी कि 1/√2 से 1 तक। और कोस x कहां बड़ा रहता है, कोस x पूरा -1 से लेकर 1/√2 तक बड़ा ही चलता है, यहां तक कोस x बड़ी वैल्यू ले रहा है, समझ रहे हो। तो बी ऑप्शन सही है, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स -x²। साइन इनवर्स -x² की डोमेन निकालनी है। साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स x की डोमेन होती है -1 से 1 तक, यानी कि हमारा जो ये x² होना चाहिए, ये जो अंदर वाला x² होना चाहिए, ये -1 या उससे बड़ा, या फिर 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, सॉरी -x², -x² जो है साइन इनवर्स x के अंदर जो भी आएगा, नहीं मुझे कंसेप्ट भी बताना था ना मोनी, साइन इनवर्स x के अंदर जो भी आएगा वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो बात तो वही पड़ी, ये कह रहा है 1 या 1 से छोटा या -1 या 1 से बड़ा, तो उसको मैं ऐसे लिख लूंगा। जरा तुम मुझे एक बात बताओ, x² को हम कह रहे हैं कि किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो -1 से लेके 1 के बीच का है, ये x² की वैल्यू बता रहे हो तुम, ये क्या बता रहे हो, x² की वैल्यू। क्या x² -1 से 0 तक हो सकता है कभी, खुद ही दिमाग लगाओ, क्या x² कभी -1 से 0 तक हो भी सकता है। इसके अंदर से वैलिड चीज क्या बनेगी, अगर इस चीज को मैं वैलिड बनाना चाहूं तो 0 से ही तो शुरू होगी x² की वैल्यू, ये -1 से ये वाली तो बेकार में है, क्योंकि x² नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है मेरा, x² मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ 0 से 1 तक ही होगा। अब अगर x² की वैल्यू 0 से 1 तक है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी,
अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 तक है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? इन सारे नंबर्स का रूट ले लो। जब इन सारे नंबर का रूट लोगे तो वो 0 से 1 तक ही आएगा। अगर एक्स स्क्वायर 0 से 1 तक है तो इन सब का रूट लेंगे तो वो भी 0 से 1 तक ही आएगा। आया ना? बोलो। और यहीं एक बात गलत हो जाएगी हमारी, यहीं पे ही तुम सबसे बड़ी गलती करोगे, यहीं पे ही सबसे बड़ी गलती करेंगे हम। क्या गलती करेंगे ये देखो, हम एक कंडीशन तो ये बना रहे हैं कि एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन तो क्या कह रही है कि एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और एक कंडीशन कह रही है कि एक्स स्क्वायर 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। जरा मुझे तुम ये बताओ, ऐसे एक्स कौन से होंगे जिनका स्क्वायर 1 या 1 से छोटा होगा? बोलो, ऐसे एक्स कौन से होंगे जिनका स्क्वायर 1 या 1 से तो छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा? ऐसे एक्स लिख के दिखाओ। मान लो ये तुम्हारी नंबर लाइन है, ये तुम्हारी नंबर लाइन है, 0 1 2 -1 -2, ये नंबर लाइन है। मैं कह रहा हूं ऐसे एक्स निकालो जिनका स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा और या 1 या 1 से छोटा होगा। ऐसे स्क्वायर निकालो। बोलो, अगर 0 देखें तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, सेटिस्फाई कर रहा है। 0.1 का थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 से तो छोटा ही होगा। 0.2 थोड़ा और बड़ा होगा। 1 तक का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये बात तो ठीक है। नेगेटिव नंबर्स का भी तो करो भाई, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 से बड़ा ही तो आएगा। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो वो भी तो 0 से बड़ा ही रहेगा। तो यहां तक के -1 तक के जो नंबर्स हैं वो भी तो इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनमें क्या दिक्कत है बताओ? -1 से 0 तक का जब स्क्वायर करोगे वो भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही आएगा। यानी कि एक्स हमारा क्या होगा? एक्स हमारा होगा -1 से 1 तक का क्लोज्ड इंटरवल। ये एक्स होना चाहिए। बिल्कुल गिल, समझे? तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ी और बात क्लियर होगी। कह रहा है कि इसकी डोमेन बताओ, सेम सवाल है। यानी कि जो हमारा एक्स स्क्वायर -4 है वो -1 या उससे बड़ा और 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। जो भी कोस इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 4 जोड़ दो पूरे में, 4 जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। अब ऐसे एक्स देखने हैं तुम्हें जिनका स्क्वायर करो तो वो 3 या 3 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा। अब एक दिमाग तो दिल तो ये कहता है कि √3 से √5 तक होंगे सर, रूट ले लो। पर भाई अगर नेगेटिव नंबर्स भी देखो तुम, चलो ये बात तो तुम्हारी मान ली कि √3 से √5 तक के नंबर्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसी के बीच में आएगा। पर एक बात बताओ मुझे, -√5 से -√3 के नंबर्स का भी जब स्क्वायर करोगे तो क्या वो भी इतना ही नहीं आएगा? अभी जब इनिक्वलिटीज पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा तुम्हें। अभी तो मैं ऐसे ही सिखा सकता हूँ कॉमन सेंस से। अभी इनिक्वलिटी वाला चैप्टर हमने किया नहीं है। तो दोनों होंगे, -√5 से -√3 और √3 से √5। तो इसकी डोमेन कितनी बनेगी? यूनियन वाली, डी यूनियन बनेगी। डी में यूनियन है, सी में इंटरसेक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, चलो ये बताओ, ये कौन बताएगा? देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस एक्स। बड़ा अच्छा सवाल है, बताओ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस एक्स की डोमेन कितनी होगी? बोलो। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन कितनी होती है? साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से लेके 1 तक। कोस एक्स की डोमेन कितनी होती है? ऑल रियल। अब ये दोनों की बात कहां मानी जाएगी बताओ? ये भी मान जाए और ये भी मान जाए, इन दोनों की बात कहां मानी जाएगी? ये पूरा का पूरा इसके अंदर जा रहा है तो -1 से 1 तक का क्लोज इंटरवल लोगे तो पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा। यानी ये दोनों के दोनों कहां सेटिस्फाई हो जाएंगे? -1 से 1 तक हो जाएंगे, दोनों के दोनों। तो इसकी डोमेन कितनी आएगी? -1 से 1 आएगी। नेक्स्ट, इफ कोस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स। देखो ये वही सवाल आ गया, उसी ग्राफ से हो जाएगा। कह रहा है कि कोस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स से अगर बड़ा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? कोस इनवर्स एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स से बड़ा है, कोस इनवर्स एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स से बड़ा है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -1 से लेके 1/√2 तक होगी, है ना? -1 से कहां तक होगी? 1/√2 तक होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तो कर लिया हमने। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, यहां से मुझे तुम्हें कुछ चीज सिखानी है, ये क्वेश्चन सिखा देगा। देखो मैं सिखाता हूं, चलो। मान लो मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया, साइन इनवर्स ऑफ cos 3/5। इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? साइन इनवर्स ऑफ cos 3/5, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब तुम्हें पता है कि ये आइडेंटिटी कब बनेगा? जब साइन इनवर्स के अंदर साइन ही आए। ये आइडेंटिटी कब बनेगा? जब साइन इनवर्स एक्स के अंदर साइन आए। अब ये तो कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो नहीं सकता, इसी को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब ये साइन में कन्वर्ट होगा तभी बात बनेगी। तो इसको करने का प्रोसेस क्या है? देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉरी 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 उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। बाहर साइन है और अंदर कोस इनवर्स है, सॉरी उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। हाँ ठीक है मोनी, बाहर क्या हो? ट्रिग्नोमेट्री को, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। तो हम क्या करेंगे? हम लेट कर लेंगे कोस इनवर्स एक्स 3, कोस इनवर्स 3/5 को एक्स। बाहर वाले को चेंज करना तो बड़ा मुश्किल है, अंदर वाला चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे? अंदर वाले पूरे को एक्स एज्यूम कर लेंगे।
या थीटा एज्यूम कर लेंगे, थीटा कर लो। तो यहां से अगर मैं देखूं तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/5। अब कोस थीटा की हेल्प से साइन थीटा निकाला जा सकता है, इसको हम क्या मान लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मान लेंगे। तो हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा 4। परपेंडिकुलर अगर 4 आ गया तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स 4/5 होगी। अब ये भी थीटा था और ये भी थीटा है, यानी कि कोस इनवर्स 3/5 को मैं साइन इनवर्स 4/5 लिख सकता हूं। यानी कि कोस इनवर्स 3/5 की जगह मैं साइन इनवर्स 4/5 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा साइन से साइन इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 4/5। ये काम कर देते हैं हम, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो ये भी ऐसे ही सिंप्लीफाई होगा। पहले तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो 2 कोट इनवर्स ये दिख रहा है। अब यहाँ एक समस्या आएगी और बाहर क्या है, कोस है। तो ये आइडेंटिटी कब बनेगा, जब ये पूरा का पूरा अंदर वाला एक्सप्रेशन ये कोस इनवर्स में दिखे। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके अंदर दिखे, कोस इनवर्स के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये काफी सही सवाल है। तो मैंने एज्यूम कर लिया अंदर वाले पूरे को एज्यूम करना है। 2 कोट इनवर्स √2 - 1 = थीटा, इसको मैंने मान लिया थीटा। समझ आई बात। यहां से फिर कोट इनवर्स √2 - 1 कितना आ गया, θ/2 आ गया। और यहां से अगर मैं तुम्हें कहूं तो कोट θ/2 की वैल्यू निकल जाएगी कितना, √2 - 1। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर इसको क्या मानो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मान के हाइपोटेन्यूज निकालो और फिर कोस की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर भाई तुमने एक चीज नोटिस की, यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां से वैल्यू तुमने कोट θ/2 से निकाली है तो यहां से वैल्यू कोस θ/2 ही निकल के आएगी। यहां से कोस थीटा की वैल्यू नहीं निकल के आएगी, हमें तो कोस थीटा चाहिए क्योंकि इस पूरे को तुमने थीटा माना है, तो कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। यहां से वैल्यू निकल के आएगी कोस θ/2 की, फिर या तो कोस θ/2 से कोस थीटा निकालना पड़ेगा फॉर्मूला यूज करके, या फिर यहीं से ही कुछ अपना दिमाग लगाओ और डायरेक्ट कोट θ/2 से कोस थीटा निकाल दो, या यहीं से ही ये काम करो, ठीक है। अब क्या दिख रहा है तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो तो एक फॉर्मूला था कोस थीटा का 1 - tan² θ/2 अपॉन में 1 + tan² θ/2। अभी अभी तो बता रहा था मैं तुम्हें, ये एंगल को हाफ करने वाला फॉर्मूला था। ये लग सकता है यहाँ पे क्योंकि अगर कोट θ/2 है तो tan θ/2 हो जाएगा कितना, 1/√2 - 1। ये वाला तरीका काम कब करेगा, ये वाला तरीका सिर्फ तभी काम करेगा जब यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई ना हो। अगर ऐसा है तो कर जाएगा, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री से ही करना पड़ेगा। तो अब cos थीटा tan θ/2 की जगह ही रखो, तो 1 - 1/√2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 + 1/√2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम तो सेम है, कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर -1, ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है। ठीक है, पर यार एक चीज भी है यहाँ पे, कोस इनवर्स और कोस ही, अगर इसको मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी बना देता है ना, अगर मैं इसको डायरेक्टली आइडेंटिटी बना दूं तो आंसर तो किसी एंगल में आएगा वैसे। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करो तुम, इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। इसकी वैल्यू कुछ निकलेगी, कितना आएगा देखो, 2 + 1 - का 2√2, 2 + 1 - का 2√2 -1, इसका स्क्वायर खोलो, 2 + 1 - का 2√2 और प्लस का 1, 1 से 1 तो कट जाएगा। ये ऊपर कितना हो गया, 2 - का 2√2 और नीचे कितना हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, 4 - 2√2। सही कर रहा हूँ ना, कोई गलती हो तो देखना भाई, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ऊपर नीचे से 2 कॉमन आ गया, 1 - √2, नीचे से क्या आ जाएगा, 2 - √2, इसमें से नीचे वाले में से √2 कॉमन आ गया, हो तो गया 1 - का √2 और नीचे वाले में से क्या कॉमन आ गया, √2, तो वो भी क्या बन गया, √2 कॉमन आ गया तो ये बन गया √2 - 1, इसमें से क्या कॉमन आ गया, √2, तो √2 - 1 बन गया। ये -1 पे कट जाएगा, यानी -1/√2 वैल्यू आ रही है कोस थीटा की। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/√2, +1/√2 नहीं, -1/√2, यानी कि कोस थीटा कितना आया, कोस थीटा आया -1/√2, यानी कि थीटा हो जाएगा तुम्हारा कोस इनवर्स -1/√2, ये हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, कोस इनवर्स -1/√2, यानी कि इस पूरे को उठा के मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स 1/√2 लिख सकता हूँ। तो ये देखो क्या बना, कोस इनवर्स कोस ऑफ, इसको पूरे को हटा के मैं क्या लिखूंगा, कोस इनवर्स -1/√2। अब इसकी तो वैल्यू पता ही है मुझे, इसकी तो वैल्यू पता ही है, इसकी तो वैल्यू निकाल ही लो, इसकी तो हम वैल्यू ही निकाल लेते हैं, कोस इनवर्स कोस ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। कोस माइनस कितना होता है, पाई माइनस कोस होता है, तो ये कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स पाई माइनस थीटा कितना होगा, कोस पाई माइनस थीटा, या वैल्यू रख दो पाई - पाई/4। कोस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कोस थीटा, या डायरेक्ट ही कर दो, कैसे भी कर लो, दोनों तरीके सही है। चाहे से पहले अलाइड एंगल कंसेप्ट लगा लो और या फिर सीधा आइडेंटिटी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन रहा है, कोस इनवर्स ऑफ कोस 3π/4। अगर कोस से कोस इनवर्स को आइडेंटिटी बना दे तो 3π/4 आंसर आएगा, और वो 0 से पाई के बीच में भी है, 3π/4 तुम्हारा सही आंसर है।
3 पाई/4 हमारा क्या है, ठीक आंसर है। क्लियर हुई बात? बढ़िया सवाल था। ठीक है, फिर आज इतना ही कर लेते हैं, कल मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, कल इसको हम निपटाएंगे, ठीक है। आज हो गया वेंसडे, परसों से हम कैलकुलस शुरू कर लेंगे, ठीक है। लिमिट्स कराऊंगा मैं परसों से, फिर लिमिट्स, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा फिर एक साथ निपटाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसकी शीट ये वाली मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो ये शीट तुम ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मेरे को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय।